हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक की हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके 8 मार्क्स का चैप्टर है। यह अकेला चैप्टर है पूरी बुक में जो अकेला इतने ज्यादा नंबर का आता है। तो चलिए बाबू बच्चों, आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने से पहले इसका नाम देख लीजिए, भारत की विदेश नीति है। और इस साल इसके सिलेबस में हमारा क्या क्या दिया हुआ है? भारत की विदेश नीति के सिद्धांत व भारत की विदेश नीति के अलग अलग देशों के साथ हमें संबंध पढ़ने हैं। अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल के साथ संबंध पढ़ने हैं और लास्ट में हमें भारत के परमाणु कार्यक्रम पढ़ना है। तो बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, हम केवल पढ़ेंगे अपने अति लघुत्तरित प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे एक एक नंबर के उनको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत ने सदैव किस बात का विरोध किया है? तो भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति के अंतर्गत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है बाबू हमारा? नेहरू जी की विदेश नीति ने प्रथम प्राथमिकता किसे दी थी? तो नेहरू जी की विदेश नीति में प्रथम प्राथमिकता जो दी गई थी वो राष्ट्रीय हित को दी गई थी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गुटनिरपेक्षता क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया कितने हिस्सों में बंट चुकी थी? 2 गुटों में बंट चुके थे। एक का नेता था यूएसए और दूसरे का नेता था यूएसएसआर, बोले तो सोवियत संघ। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता का मतलब था दोनों गुटों से दूर रहना और अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति बनाना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। बच्चों, गुटनिरपेक्षता को हम इंग्लिश में ना NAM कहते हैं, शॉर्टकट में NAM। पूरा नाम होता है इसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है बच्चों, आगे इससे जुड़े हुए गुटनिरपेक्ष से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? दोनों गुटों किसी भी गुट में शामिल ना हो करके अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नेहरू जी की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा था? तो नेहरू जी की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था गुटनिरपेक्षता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? NAM नाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता या कुछ समूह का ऐसा मानना था कि भारत को अमेरिका वाले गुट के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो ऐसा वो क्यों कहते थे? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो पूंजीवाद प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहते होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, अच्छा किसी बच्चे को अगर ये डाउट हो कि नेहरू युग किसे कहते हैं, तो मैंने समझाया वो आपको अपने दल तथा दलीय व्यवस्था वाले चैप्टर में कि नेहरू युग का मतलब होता है जो पहले 3 आम चुनाव में एक तरफा कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी। पहला चुनाव हुआ था 1952 में, दूसरा चुनाव हुआ था 1957 में, तीसरा चुनाव हुआ था 1962। तीनों चुनाव में एक तरफा कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप मेरे को कमेंट करके बताइए बच्चों कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए सुनिए अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 6, संप्रभुत्ता का सम्मान संबंधित लक्ष्य की प्रतिध्वनि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कैसे सुनाई देती है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पेपर में घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के तत्व संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में दिखाई देते हैं और किस रूप में? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 51 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बाबू हमारा? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का उद्देश्य घोषित कब किया था? देखिए, भारत की विदेश नीति भारत के पहले विदेश मंत्री नेहरू जी ने बनाई थी, पर इसकी घोषणा आजादी से पहले ही 1946 7 दिसंबर 1946 को कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू? भारत की विदेश नीति का निर्माण किस वर्ष तथा किस के द्वारा किया गया था? तो भारत की विदेश नीति का निर्माण नेहरू जी के द्वारा 1950 में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा उद्देश्यों की घोषणा कब हुई थी, तो 1946। भारत की विदेश नीति बनके तैयार हो गई थी, कब तैयार की गई थी? 1950। किसने तैयार की थी? नेहरू जी ने। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान विश्व कितने खेमों में बटा हुआ था? तो विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। एक का नेता अमेरिका था, दूसरे का नेता सोवियत संघ। अमेरिका वाले खेमे को पूंजीवादी खेमा कहते थे और सोवियत संघ वाले को साम्यवादी खेमा कहते थे। अमेरिका वाले को पहली दुनिया भी कहा जाता था और सोवियत संघ वाले को दूसरी दुनिया। अमेरिका वाले को पश्चिमी गठबंधन भी कहते थे और सोवियत संघ वाले को पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आईएनए का पूरा नाम क्या है? आईएनए का पूरा नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। इसकी स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बच्चों? एनएएम नाम का पूरा नाम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम हिंदी में कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों? अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब बता दिया था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कितने नेताओं ने शुरुआत करी थी? तो देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 नेता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले। एक तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ ब्रास चीटो, डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के, और घाना के एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक नेता का नाम नहीं लिखा हुआ बच्चों, घाना के थे वामे एनक्रूमा। ये 5 नेता ऐसे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जिन्होंने शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की घोषणा कब करी थी? तो पंचशील की घोषणा की गई थी बच्चों 1954 में। चलिए आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि 1954 में जो पंचशील की घोषणा की गई थी, इसमें कितने सिद्धांत थे? शांति के कितने सिद्धांत थे? ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। एक तो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था और एक ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पंचशील किसे कहते हैं? तो पंचशील देखिए, भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने शांति के कुछ सिद्धांत, शांति के 5 सिद्धांतों, लीजिए आपके कमेंट का आंसर भी यहां पे मिल गया। शांति के 5 सिद्धांतों की क्या करी थी? घोषणा करी थी। ठीक है, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति की आलोचना क्यों की जाती है? आपने कई बार पढ़ा हुआ है, अभी मैंने शुरू में भी बताया था गुटनिरपेक्ष क्या होता है। और गुटनिरपेक्ष क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, गुटनिरपेक्ष की आलोचना क्यों कहते हैं? देखिए, जो बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें आलोचक कहा जाता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत की जो गुटनिरपेक्ष की नीति है वो सिद्धांत विहीन है। मतलब गुटनिरपेक्ष भारत ने, देखिए भारत गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? दोनों गुटों से दूर रह करके किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति बनाना। जबकि भारत ने क्या करा था? अपनी आजादी के बाद सोवियत संघ की तरफ इसका भारत का झुकाव था। ठीक है, तो आलोचकों का कहना है भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन है। और भारत क्या करता है? गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत के आड़ में भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों से क्या करता है? बचता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इंडोनेशिया के वांगडुंग में कितने देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे? तो बच्चों पहले तो ये समझिए आप कि इंडोनेशिया के वांगडुंग में प्रतिनिधि जो एकत्रित होते हुए क्यों थे। अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम शॉर्टकट में इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनएएम, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी शुरुआत 5 नेताओं ने करी थी, नेहरू जी, टीटो, नासिर, सुकर्णो और वामे एनक्रूमा। एनक्रूमा जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो घाना के थे। ठीक है, और वांगडुंग सम्मेलन हुआ था बच्चों 1955 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, वांगडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। वांगडुंग सम्मेलन में ही एशिया और अफ्रीका के देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और यहीं पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या डाली गई थी बच्चों? नींव डाली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, तिब्बत कब तक एक स्वतंत्र देश था? तो तिब्बत 1950 तक एक स्वतंत्र देश था। ठीक है, 1949 में 1949 में चीन में क्रांति आई, 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में, और चीन ने क्या करा? तिब्बत पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया 1950 में। तो तिब्बत कब तक स्वतंत्र था? 1950 तक। शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र कौन था? शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र सोवियत संघ, या लिख सकते हो आप रूस था। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, शीत युद्ध के दौरान भारत किस गुट का विरोधी था? तो भारत अमेरिका के गुट का विरोधी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितने प्रतिशत कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में भारतीयों ने करी है? मतलब उच्च प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां होती है, तो उसमें से 15% कंपनियों की अमेरिका के अंदर शुरुआत भारतीय जो अमेरिका में बसे हुए हैं उनके द्वारा की गई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से शीत युद्ध के दौरान किसकी विदेश नीति का समर्थन किया था? तो भाई भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का समर्थन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों, कौन सा देश रूस से हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पे है? तो रूस से दूसरे नंबर पर हथियार खरीदने में भारत है।
क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, चीन के सैनिकों ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन के सैनिकों ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था। मैकमोहन सीमा रेखा क्या है? मैकमोहन सीमा रेखा बच्चों भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा पड़ती है उसे मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। इस रेखा का मैकमोहन सीमा रेखा जो है 1914 में निश्चित की गई थी और मैकमोहन सीमा रेखा एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया, 26 भी हो गया, 27 भी हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, सॉरी 28वां क्वेश्चन है, पीआरसी का पूरा नाम क्या है? भाई चीन का पूरा नाम है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, चीन में गृह युद्ध कब तक चला था? तो चीन में गृह युद्ध 1949 तक चला था। आपको पूरी तारीख याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये साल याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जिसमें भारत हार गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, भारत और चीन के बीच युद्ध का सबसे मेन कारण क्या था? तिब्बत की समस्या। क्योंकि तिब्बत से आपको पता ही है, तिब्बत के जो धर्मगुरु, मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो भाग के कहां गए थे? भारत आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, भारत को चीन के हाथों हार का सामना क्यों करना पड़ा? भारत को चीन के हाथों हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, मैकमोहन रेखा कब खींची गई, किसने खींची थी? तो मैकमोहन रेखा आर्थर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया है? तो चीन ने परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। ठीक है, और इसी के 10 साल बाद 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद भारत ने 1998 में अपने 5 परमाणु परीक्षण किए थे राजस्थान के पोखरण में, और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे बलूचिस्तान की चंगाई की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन, अच्छा इसको भी ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में कहते हैं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं बच्चों? एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ तो था 1947 में, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था बच्चों। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था ये। अच्छा, इस क्वेश्चन ये पूछा है कि देखिए कब हुआ था, पर आप ये समझिए कि ये हुआ क्यों था। इसी में डिसाइड किया गया था कि हम बांडुंग सम्मेलन 1955 में गुटनिरपेक्ष की क्या डालेंगे? नींव डालेंगे। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत और इसराइल के बीच संबंधों में सुधार कब आया? तो भारत और इसराइल के बीच संबंधों में सुधार 1996-98 में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार, अच्छा एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है बाबू, और एनडीए 1996 और 1998 दोनों में एनडीए की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा कब की थी? तो मोदी जी गए थे हमारे 2017 में, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए थे 2018 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1955 में वांडुंग सम्मेलन, वांडुंग जो शहर है कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो देखिए आप सभी को पता है वांडुंग सम्मेलन में, वांडुंग जो शहर है इंडोनेशिया में है, और यहाँ पे 1955 में एक सम्मेलन हुई थी जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। इसे अफ्रो एशिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है बाबू, ये परमाणु हथियारों को कम करने के लिए महाशक्तियों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें भारत ने साइन नहीं किया था। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन नहीं किया था क्योंकि भारत का मानना यह था कि ये दोनों जो समझौते हैं ये दोनों भेदभावपूर्ण समझौते हैं। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ सुधार की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।